नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो सबसे महत्वपूर्ण बात जिनसे कि सबसे ज़्यादा जाने जा रही हैं, ना केवल भारत में बल्कि बाहर भी। हमारे देश में जो जाने सबसे ज़्यादा जा रही हैं वो एक तो सड़क दुर्घटना से और दूसरा एक ऐसी बीमारी जो आज एक आम सी लगने लगी है। हर 30 सेकेंड पे एक जान जा रही है। आपको ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा, हर 30 सेकेंड पे एक जान। सड़क दुर्घटना का कारण तो हम समझ सकते हैं कि सेफ्टी रूल्स हम पालन नहीं करते और अपने बहुत ही करीबी लोगों को खो देते हैं कभी कभी। बट जिस दूसरी बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ उसमें उसके लक्षण भी आजकल ऐसे होते हैं जो हमें शायद कभी कभी दिखते नहीं हैं। चलिए मैं बात करता हूँ पुरानी फिल्मों की। पुरानी फिल्मों में जब हम देखते हैं कि कोई एक ऐसा बंदा जिसके सीने में दर्द होता है, उसके माथे से पसीना आने लगता है और सांस फूलने लगती है और वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और फिर बाद में शायद मर जाता है, तो हम सबको ये लगने लगता है कि वो शायद इसे हार्ट अटैक आया। हाँ दोस्तों, मैं हार्ट अटैक के बारे में ही बात कर रहा हूँ। हमारे और भी वीडियोज़ हैं जिसमें हार्ट अटैक के लक्षण और उनसे बचने की बारे में हमने बातें की है, लेकिन अब इस वीडियो में और आने वाले वीडियोज़ में हम लोग उनके लक्षण को विस्तार से जानेंगे और डाइट्स प्लान क्या होने चाहिए हार्ट अटैक आने के बाद, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन अलग अलग वीडियोज़ में। आज के इस वीडियो में मैं अपना एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और ये भी बात करूंगा कि आखिर इसके लक्षण क्या हैं, हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं। इतने कॉमन जो हो गए हैं आजकल हार्ट अटैक। हम सब ने देखा रिसेंटली क्या हुआ, राजू श्रीवास्तव, पुनीत राजकुमार, हमारे सिद्धार्थ शुक्ला, बहुत सारी टीवी पर्सनालिटीज फिट एंड फाइन जिम करते हुए और अचानक अटैक आया और ख़त्म। कहानी वहीं ख़त्म। आज हार्ट अटैक आने का कोई एज नहीं है। आज 40 साल और 40 साल के नीचे, मैं तो ये कहूँ कि आज 15 साल के बच्चे भी हमारे खान पान और हमारी दिनचर्या की वजह से इस हार्ट अटैक के चंगुल से बचने से नाकाम है। हार्ट अटैक जो होता है वो 3 तरह की चीज़ों पे बेसिकली डिपेंड करता था। एक फैमिली हिस्ट्री, दूसरा अगर पर्सन डायबिटिक है और तीसरा ओबेसिटी मतलब मोटापा। लेकिन आश्चर्य की बात ये है दोस्तों कि ये 3 लक्षण जो पुराने दिनों से हम जानते आए कि इन 3 चीज़ों के कारण, मान लीजिए मेरी फैमिली में किसी को अगर हार्ट अटैक है या मेरी कोई हिस्ट्री है, मेरे दादाजी पापा किसी को है, तो मुझे भी होने की संभावना ज़्यादा है। इन सब के बावजूद आजकल बिल्कुल पता नहीं चलता कि आखिर रीज़न क्या है, अटैक क्यों आया और इतना कम समय लोगों के पास क्यों है रिस्पॉन्स करने का। रिसेंटली मेरे साथ जो हुआ वो मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और मैं करना भी चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पिताजी बिल्कुल फिट एंड फाइन है और पुराने खाए पिए घर के जैसे होते हैं वैसे हैं, चलते फिरते हमेशा, मतलब कोई ऐसी हमारी जैसी दिनचर्या नहीं है कि हम ऑफिस आए और हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं और हम बस ऑफिस में एक जगह डेस्क पे बैठ के अपना काम करते हैं। उनकी दिनचर्या अलग, सब कुछ ठीक। उनको उनकी आंख के सामने अंधेरा छा जाता था कभी कभी और कभी कभी उनको बहुत बेचैनी सी होती थी, तो उनको ऐसा लगता था कि ये शायद गैस का कारण है। और ऐसा होता है दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है। हार्ट अटैक को हम गैस का भी एक कारण समझ लेते हैं और वो वही करते थे और बस गैस की ये कोई दवा खा ली और बस ठीक। कुछ दिन पहले एक बार ऐसा ही कुछ हुआ और मेरा छोटा भाई वहीं था, लेकिन उसको फिर शक हुआ। उसने तुरंत उनको डॉक्टर के पास ले जाने की व्यवस्था करी और गया। तब ये जान के हमें पता लगा कि अरे इनको तो अटैक आया और इनके जो ब्लॉकेज हैं वो 2 वेन्स में बिल्कुल, मतलब इस स्थिति में है कि अगर 4 घंटे के अंदर इनको इलाज नहीं मिला प्रॉपर तो फिर हम इनकी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठेंगे और बचना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, तुरंत हम सब उनको लेकर पटना भागे और फिर उनका तुरंत ऑपरेशन हुआ, 2 स्टैंड लगे और आज ठीक है, फिट हैं। लेकिन वो जो घटना थी वो मुझे अंदर से झकझोर गई कि हम लोग कितने लापरवाह हैं। हम लोग गैस और हार्ट अटैक के दर्द में अंतर नहीं समझ पाते। हमें ये अंतर समझना पड़ेगा, हमें अपनी दिनचर्या को चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो हम बिल्कुल हार्ट अटैक को एज ए साइलेंट किलर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर्स का ये कहना है
कि बहुत सारे लोगों में हार्ट अटैक के सिम्टम्स नहीं दिखते, जिसको एटिपिकल सिस्टम ऑफ हार्ट अटैक होता है। इसमें आपको समय समय पर डॉक्टर्स के पास जाकर रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। डायबिटिक पर्सन है, उनको ज़्यादा पता नहीं चलता कि सांस फूलने से क्या हो रहा है, वो डायबिटिक का असर है, डायबिटीज़ का असर है या फिर हार्ट अटैक का। और यही सब केस बाकी चीज़ों में भी होता है। तो कभी भी आपको आपके हाथ में दर्द हो, और हाथ में कहीं भी दर्द हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपके बाएं हाथ में ही हो और बाएं सीने में ही हो, कहीं भी किसी भी तरह का दर्द हो। आजकल तो ये देखने को मिला है कि जोड़ों में भी दर्द है, तो शायद कहीं ना कहीं वो हार्ट अटैक से लिंक है। तो आपको सिस्टमैटिक हार्ट असेसमेंट कराना पड़ेगा और डॉक्टर्स के पास आपको जाना पड़ेगा। 40 के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के वीडियोज़ में बस इतना ही। कुछ जो लक्षण हैं जो हार्ट अटैक के, वो हमने डिस्कस किए। आने वाले वीडियोज़ में हम जो है हार्ट अटैक के बाद अगर आ जाता है और डॉक्टर्स के पास हम चले गए, उसके बाद हमें कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर मे बी और फ्यूचर वाले वीडियोज़ में हम हार्ट अटैक के दवाइयों के बारे में भी बात करेंगे, हर्बल कैसे बच सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी चीज़ हमसे पूछनी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछिए, हम आपसे बात करेंगे, हम आप तक पहुंचेंगे। और एक खुशखबरी आप लोगों को मैं दे रहा हूं, बहुत जल्द हम एक हेल्पलाइन जो है इस चैनल पे जारी करेंगे, जिस पे आप अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप उस हेल्पलाइन पे व्हाट्सएप के ज़रिए हमें भेज सकते हैं। हम विशेषज्ञों से सलाह लेकर उसका जवाब आपको भेजेंगे और उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको देंगे। धन्यवाद।